मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने लिखा, घर के अंदर गटर चौका का रंग कैसा करना चाहिए। देखिए, आपका कमेंट मेरी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जहां तक आया मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पूरे वास्तु में आप कहीं भी, वो गटर है, दीवारें हैं, आप कहीं भी लाइट क्रीम कलर या ऑफ वाइट कलर आप कहीं भी कर सकते हैं। इसका कोई वास्तु दोष नहीं लगता। किसी ने कहा, गुरु जी, बैकबोन और गर्दन के आसपास के दर्द किस वास्तु दोष के कारण होता है और उपाय बताएं। देखिए, बैकबोन की समस्या, सर, ये सब वास्तु के बहुत गहराई के विषय हो जाते हैं। क्यों होया उत्पन्न, क्या कारण था, उसको ही वो समस्या क्यों आई। पूरे संसार को तो बैकबोन की समस्या नहीं होती। वो कारण होते हैं जो हम अपने कोर्सों में आपको सिखा के चलते हैं। अब आपको अगर ये समस्या आई तो एक तो आप डॉक्टरी सलाह जरूर लें, और उसके साथ में मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताता हूं। अगर आप करके चलते हो तो आपको तुरंत से रिजल्ट नजर आएंगे। तो करना क्या है, पहले तो डॉक्टरों से सलाह ले, उनकी दवाई जरूर इस्तेमाल करें, और साथ में क्या करना है, एक पानी वाला नारियल, जटा वाला जो पूजा में रखते हैं, बजा के चेक कर लो, उसमें पानी होना चाहिए। 7 साबुत बादाम और 1 कलेवा, इन 3 चीजों को खरीद के रख लो आप। और मंगलवार के दिन पहले तो आप ये तलाश करो, साउथ फेसिंग बाबा बजरंगबली की मूर्ति कहाँ है। और फिर मंगलवार के दिन वो जो नारियल खरीदा, वो जो बादाम खरीदे, वो जो कलेवा, कलेवा का मतलब ऐसा जो पूजा के वक्त हाथ पर बांधते हैं। फिर अपने फोन में पता करो कि आज का सूर्य अस्त का समय क्या है। अगर सूर्य अस्त का समय, जैसे फर्ज करो अगर 6:30 बजे का दिखाया, जो भी समय दिखाए उसके 1 मिनट के बाद में आपको नारियल लेना है, उस पर कलेवा लपेटना है, 7 साबुत बादाम लेने हैं, उनको एक प्लास्टिक पन्नी में डाल लो, और फिर अपने ऊपर से या रोगी के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार के, और फिर अपने घर से चलना है, बोलना नहीं है, और पीछे फिर के देखना नहीं है। और जो वो साउथ फेसिंग बाबा बजरंगबली की मूर्ति है, उसके राइट पैर के नीचे रख के आपको आ जाना है। शर्त यही है, बोलना नहीं है और पीछे फिर के देखना नहीं है। अगर आप ये उपाय करके चलते हो, आप देखोगे आपकी ये समस्या भाग जाएगी। क्यों होता है, किस कारण से होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, सर, ये एक बहुत लंबा चैप्टर हो जाता है। तो अगर आप इसका डिटेलिंग जानना चाह रहे हो तो वास्तु कोर्सों में हम ये बता के, पढ़ा के, समझा के चलते हैं। तो इस तरह से किसी ने कहा, साउथ की मेन एंट्री में चांदी का तार दबा रखा है, एंट्री S45 की में है, तो क्या चांदी का तार सही है। देखिए, मैं यहाँ ये कहूंगा कि चांदी का तार वहां काम नहीं करेगा, क्योंकि
आपको एंट्री का ये देखना चाहिए कि एंट्री एक्चुअल में है किस दिशा की। तो उस दिशा के देवता कौन है, उन देवताओं का कलर क्या है या उनकी धातु क्या है। अगर आप उसका सहारा लेकर चलते हो तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। पहली बात तो ये कि S4 की एंट्री को ट्रीट करने की बजाय जो S5 का एरिया है उसको ट्रीट करना है आपको। लेकिन आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे तो एंट्री को कोई भी कर्म करने से पहले एक उपाय मैं बताता हूँ, वो जरूर करके चलना है, वरना आप परेशानी में फंस जाओगे। एक देखिए, किसी ने कहा कि जी ये जो प्लेन क्रैश हो जाते हैं तो प्लेन को क्या पता कि इनके घर में वास्तु दोष हो, क्रैश हो गए, सब के सब बंदे गुजर गए, हादसे का शिकार हो गए। मैं बोला भाई ऐसा है कि प्लेन वो कुदरत उनको ही इकट्ठा करेगी जिसका समय आ रहा होगा। आप किसी को इंडिया से उठाती, किसी को इंग्लैंड से उठाती, किसी को अमेरिका से उठाती, किसी को कनाडा से उठाती है, उठाएगी वही, प्लेन में उसी को बैठना होगा जिसका समय निश्चित है। कुदरत बेवजह से कुछ नहीं करती। आप देखते भी होंगे कुदरत बगैर पैटर्न पे काम ही नहीं करती। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, कोई भी जीव है इस धरती का, सबका खाने का स्थान और निकालने का स्थान आमने सामने है। किसी भी जीव का ले लो आप। इसका मतलब क्या हुआ, कुदरत एक तरीके पे काम कर रही है, तो कुदरत बगैर तरीके के तो कोई काम करेगी ही नहीं। और कुदरत को किसी से दुश्मनी भी नहीं है, वो आपके वास्तु के माध्यम से ही आपको सजा भी देती है। अगर वास्तु अच्छा है तो आपको आशीर्वाद भी देती है। वास्तु के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। कुंडली में क्या है, ग्रह, वास्तु में क्या है, वही ग्रह। वो कुंडली के जब टाइम आता है तो बंदा अपने घर की उस दिशा में और उस देवता के ऊपर, किसी विशेष देवता के ऊपर वो विशेष एंटी एलिमेंट, एंटी ऑब्जेक्ट या एंटी एक्टिविटी या एंटी बनावट ऐसा कुछ करा देती है जिसके कारण वो काम हो जाता है। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, अपने मकान का नक्शा, नए मकान का नक्शा तैयार कराना है, या किसी को अपना नक्शा चेक कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अगर रेमेडीज की जरूरत है तो 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं, इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। वास्तु को इतनी गहराई में, इतनी डिटेलिंग में पढ़ाया, बताया, समझाया जाता है कि वास्तु आपकी आंखों के आगे फिल्म की तरह चलना शुरू हो जाता है। वास्तु पे इतनी जबरदस्त पकड़ होती है आपकी कि आप किसी भी चीज को ट्रीट करने में सक्षम हो सकते हो। तो इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा, एक द्वार दोष नाशक तोरण, अगर आपको अपने अगर मेन गेट से संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई पेड़ है, कोई दोष है, कोई समस्या है,
तो अगर आप द्वार दोष नाशक का तोरण का अगर इस्तेमाल करके चलते हो तो दरवाजे से संबंधित सभी समस्याओं का अंत हो जाता है और दरवाजे से पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश शुरू हो जाता है। ये विशेष सामान से तैयार किया जाता है और विशेष इसके प्रभाव देखने को आपको स्पष्ट रूप से मिलेंगे। तो इस तरह से